जब मैं लाहौर आया मैट्रिक करके, तो मुझे याद है कि बस ज़बरदस्ती आ गया था क्योंकि मैंने स्टार बनना था और उसमें 12 साल की स्ट्रगल है। 12 साल मैंने धक्के लाहौर में खाए और मज़े की बात सुनाऊँ आपको, हुँ। इन 12 सालों में तकरीबन मैं 100 टाइम्स फेल हुआ हूँ, 100 दफ़ा नाकाम हूँ। मैं वापस चले जाता था, आता था, नाकाम होता था, फिर हौसले से आता था, फिर यानी कि मोर देन 100 टाइम्स मेरी ज़िंदगी में नाकामी आई है। सरगोदा से लाहौर आते थे येस। और इसी इसी फ़ील्ड में तब आज़माई के लिए सिंगिंग में? इसी लेकिन स्टडी साथ इसलिए थी कि मेरी वो करैक्टर बिल्डिंग और शायद बैकअप मैंने रखा कि यार मैं कुछ ना कुछ अपना कर बट लूँ। व्हेन डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ सिंगर? ये ख़्याल कब मेरा आया? ख़्याल है कि मैं जब 4 साल का था, 4 साल की उम्र में 4 आपने ये साल, सोच लिया था कि हाँ, आप मैं सिंगर हो? नहीं स्टार बनूँगा। लोग मज़ाक उड़ाते थे और ये सच बोल रहा हूँ, लोग गप्पे बड़ी छोड़ते हैं। हुँ। मैंने स्टार बनना था। 4 साल की उम्र में? यस। मतलब अभी तो आपने चलना, नहीं मुझे तो मैं उठना-बैठना हाँ 5वीं प्रॉपर में सीखा नहीं होता। यस ऐसे कि मैं गाता था और बहुत अच्छा गाता था, मुझे पता। और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं बिलाल कुरैशी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ, हाँ। कभी मुलाकात हो पूछिएगा, जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी ना, हुँ। एनर्जी का लेवल और था, कॉन्फिडेंस का लेवल मेरा अजीब है, कॉन्फिडेंस का लेवल। तो जब पहली मुलाकात हुई तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, कुछ दिन पहले फिर मुलाकात हुई, आया मेरे पास तो जी। याद कर रहा था कि आज से इतने साल पहले यार तुम मिले थे मुझे और तुमने कहा था कि तुम मेरा गाना सुनो, अगर तुम मेरे फ़ैन रहोगे तो गाना छोड़ दूँगा। कहता है यार तुम अजीब आदमी हो, ना मैंने सुना है, ना मैं तुम्हें जानता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते हो? मैं सुन के भी कहूँ कि यार नहीं मुझे नहीं तुम पसंद, छोड़ दो कि मैं क्या छोड़ दूँ? सच में मैंने सुनाया, जप्फी डाल ली उसने हुँ, मुझे, गले लगाया, प्यार किया। हुँ। कहता है यार कमाल के आर्ट, कमाल का बंदा है तू यार। वो हाफ़िज़ाबाद से हैं बिलाल कुरैशी खुद। हाँ, हाँ। यहाँ 40 हाँ, हाँ। काफ़ी वो हमारे काम ये दोस्त हैं, तो भाई हैं। बात ये कि कॉन्फिडेंस का ये लेवल था मेरा। मैं ऐसे ही था, हुँ, जज़्बाती था हुँ। और दिन-रात मेहनत करता था। मुझे याद है कि अक्सर मुझे लोग जिन्होंने रिजेक्ट किया ना किसी चैनल पे कि यार नहीं तुम्हें, उन्होंने कहा जी कामयाबी आप बताएँ क्या? मैंने कहा जी आपने मुझे रिजेक्ट किया था, आप आज मुझे कॉल करके बुला रहे हैं। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सक्सेस है। शुक्र है परवरदिगार नहीं, का। लेकिन आपकी फ़ैमिली में कोई सिंगर, कोई नहीं, स्टार, नहीं कोई कोई नहीं। सेलिब्रिटी कोई शोबिज़ से? पढ़ा लिखा नहीं है, स्टार कैसे होगा, सिंगर कहाँ से होगा? वेरी रिमोट एरिया, मतलब मेरा गाँव जो है लाइक देयर आर लाइक 25 पीपल या 300 पीपल होंगे टोटल गाँव पूरे में। एक जिसे हम डेरा कहते हैं हुँ। और रिमोट एरिया, तो शायद अल्लाह के करम हुआ कि मैं एक उस वालिद साहब नहीं थे। नहीं थे एक वालिद साहब। एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है वालिद की। हाँ, बिल्कुल नहीं है कि वालिद कितने साहब। बहन-भाई कितने हैं आपके? हम 2 भाई और 5 बहनें थीं आप बड़े हैं सबसे? और मैं सबसे छोटा हूँ, द लास्ट वन। तभी तो वालिद साहब ऑब्वियसली वो आई वाज़ लाइक 40 डेज़, 50 डेज़, 3 मंथ ऐसा कहते हैं होगा। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हाथ दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह! मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो माँ के साथ ताल्लुक बहुत गहरा रहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना टची हैं आप इस सब्जेक्ट को लेके। कितना अरसा हो गया उनके इंतकाल को माँ साहब उनको के? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। मतलब मेरी कामयाबी देखी उन्होंने और सब कुछ कामयाबियाँ देख के गई। उनकी एक बात जो मुझे सबसे वही मैंने कहा ना कि पहले उन्होंने कहा था कि जैसे आसमान पे सितारे, हुँ, और मुझे ये लगता है कि शायद इतना टैलेंट नहीं था मुझ में। बहुत से लोग मुझसे बेहतर गाते हैं क्योंकि माँ ने कह दिया था, रब को मानना पड़ा। हुँ, अच्छा मेरा आप कह लें कि जो मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि ये मैं हूँ, खुदा जानता है, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। एक दोस्त ने कहा कि यार गार्ड रख लो गाड़ी में ना, अल्लाह ने मुझे सबसे बढ़िया ही गाड़ियाँ वो दी हैं, सब हुँ। कुछ दी। हर आसाइश, तो मैंने कहा यार मुझे लगता है ये गाड़ी किसी की है और मैं गार्ड बैठा हूँ और ये सच है। आज भी ऐसे लगता है। हुँ, ये सब ख्वाब है और सच बताऊँ मुझे सब ये अल्लाह ने दिखा दिया था। हुँ। उस रब्बा काबा के मुझे सब ये सब कुछ दिखाया रब ने मुझे, पहले से ही कि ये होना है, ये होना था। यू न्यू दिस कि आप या इतने पॉपुलर होंगे और हाँ, मुझे यकीन था इतना पूरा। फ़ेम मिलेगा।
हाँ, हाँ, मुझे अपने लोग रब पे प्यार इतना करेंगे, लोग मुझे मोहब्बत बिल्कुल करेंगे। अपने रब पे काबा पे ऐसा यकीन है मुझे। अच्छा मेरे जैसा कॉन्फिडेंस यकीन रब पे किसी का नहीं रहा। अब 4 साल का बच्चा है, आपके पास पैसे नहीं है, विज़न नहीं है, हुँ, बिजली नहीं है, टीवी नहीं है, तो आप कहते हैं मैं स्टार बनना है। मेरे एक उस्ताद मुझे मिले कुछ दिन पहले जब उन्होंने देखा, सर्च किया तो मतलब ही इज़ डॉक्टर ओकाड़ा में बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। वो हमारे स्कूल में जब एफएससी बंदा करता था तो बचपन में पढ़ाते जब उन्होंने ढूँढ सर्च किया, कहते यार जब कोका गाना मैंने सुना तो मुझे शक पड़ा, जब सरगोदा का नाम आया, चकपीर शेख मैंने कहा ये वही बच्चा है। उन्होंने फिर ट्रेस करके मुझे मिलने आए, गले लगाया और मुँह और जप्फी डाली रोने उन्होंने कहा यार मुझे आज भी याद है, तुम चौथी 5वीं क्लास में भी यही कहते थे कि आई एम अ स्टार, मैं स्टार हूँ। कहता है मुझे आप पे कॉन्फिडेंस का और उसका करम, उसका जो रहमत है, यकीन हो गया है। वो धाड़े मार कर रोए थे। लेकिन रेज़िस्टेंस बहुत होती है। लोग कहते हैं, "ओह! क्या बा ये मूँग और मसूर की दाल हो, यस, तुम यस, करोगे?" नया मेरे साथ बड़ी हुआ है, मेरे साथ दोस्त है, बाप, रिश्तेदार, मेरे अज़ीज़ो-अक़ारिब। मैं तो जो लोग मेरे साथ जिनके लिए मैं गाने लिखता था ना, अब हुआ क्या था कि मैं क्योंकि स्टार्ट में पैसे नहीं थे और आप स्टूडियो एंटर नहीं हो सकते, पूरा आपको पता ही है कि कैसे किसी स्टूडियो में एंटर के लिए तो मैं फिर गाने लिखता था, लाइक काफ़ी बड़े-बड़े लोगों मैंने गाने लिखे, बड़े-बड़े नाम। अच्छा, हाँ, बहुत से लोगों मैंने सपोर्ट किया उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल। मतलब जवाद अहमद मैंने बहुत से उनको सपोर्ट किया गाने लिखने में। अच्छा, हाँ, और आप उस गाने समय लिखा करते थे स्टार्ट में। हाँ, मैं अब देखिए मैं क्या करता, मैं गाने अपने लिए लिखता था। मैं आज से अगर 20 साल स्टार हूँ, तो मैं शायद 25 साल से होता। हुँ, लेकिन वो टाइम मुकर्रर था। फिर मैंने गाने लिख के कुछ अर्निंग की और फिर अपने गाने हाँ, मुझे मानते थे वो सारे। हुँ। जब मैं गाता था तो कहते यार वाह! क्या बात! लेकिन कभी भी कोई आपको आपने खुद करना है जो करना है। नहीं, नहीं, मलकू शायर पहले, सिंगर बाद में। नहीं सिंगर पहले था, शायर पहले था, लेकिन उसने अपनी उस शायरी को हुँ, यानी अपने मैंने वो जो बच्चे बेचे थे, वो गाने मेरे बच्चे होते थे, हुँ। तो किस मजबूरी में बेचता था? क्यों? पैसे नहीं थे गाना रिकॉर्ड करने के लिए क्या करता? डाका तो मार नहीं सकता था, हुँ, जो ट्यूशन पढ़ाता था। लेकिन एक बात मुझे मैं आपके प्रोग्राम के वसासे से कहूँगा, हुँ, जवाद बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा। मैं उसे आज भी जवाद भाई कहता हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कभी किसी का एहसान उसकी वालिदा ने मुझे बड़ा प्यार किया, उसके वालिद साहब अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। तौकीर साहब। उनकी एक मुझे हाँ, प्रोफ़ेसर साहब उनकी माँ ने मुझे खाने हाथ से बना के दिए। मैंने खाए उनके हाथ। लेकिन उनकी बात जो मुझे शायद आपके प्रोग्राम से उनको ये आवाज़ मिली जाए, मुझे तकलीफ़ क्या है। जब मैंने स्ट्रगल की तो उन्होंने कहा कि यार उनका एक मानना है, उनका अकीदा है, मेरा नहीं है। हुँ, यार अल्लाह नहीं स्टार बनाता, अल्लाह स्टार नहीं बनाता। नहीं बनाता। ये एक पैकेज होता है जो आपने बात अभी की है ना, एक साइंस होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जवाद भाई, साइंस नहीं होती है, उसका करम होता है और अल्लाह ही स्टार बनाता है और मैं आज सबसे बड़ा स्टार हूँ।